हेलो दोस्तों, आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 का क्रांति जो था असफल रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो वह मद्रास है। ठीक है, मद्रास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मद्रास जो होता है ऐसा प्रांत था जो 1857 की क्रांति से अछूता रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका राइट आंसर होगा कैंपबेल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैंपबेल जो है ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो थे वो थे एसएन सेन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के राजा ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेवाड़ के राजा ने जो होता है ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी 1857 के क्रांति के दौरान। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग किसने किया? कौन कौन थे जो कर रहे थे? तो वो थे सिख, गोरखा और पठान। ये तीनों जो थे जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह में सूत्रपात किया वह संबंधित थे, तो वो कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 34वीं नेटू इन्फेंट्री से। ठीक है, 34वीं नेटू इन्फेंट्री से जो था मंगल पांडे संबंधित थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को सूत्रपात किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। और वो कहाँ से संबंधित हैं? तो 34वीं नेटू इन्फेंट्री से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो वह थे आपके मंगल पांडे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मंगल पांडे ऐसे भारतीय सिपाही थे जो सबसे पहले जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो किस प्रकार है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई 1857 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 मई 1857 को जो है मेरठ के विद्रोही सैनिक जो थे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को जो है अपना सम्राट घोषित कर देते हैं और 1857 की क्रांति का बागडोर उनके हाथ में दे देते हैं। ठीक है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा 1857 का विप्लव, मतलब 1857 की क्रांति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी शहादत खान है। शहादत खान ने जो है 1857 के क्रांति में जो था अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में जो था भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, और तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई तथा बहादुर शाह जफर ये सभी ने भाग लिया था। ठीक है, तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने जो था झांसी से नेतृत्व किया था, और बहादुर शाह जफर जो था दिल्ली में थे, और इन्होंने ही संपूर्ण नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह कब से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मई 1857 को जो था मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने तो क्या किया था? मध्यम वर्ग ने जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो वो लोग जो था 1857 की क्रांति में जो था तटस्थ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो है भारत के मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग जो थे वो जो है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं था उस 1857 की क्रांति से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ से। ठीक है, बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो थे ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पील आयोग। पील आयोग जो है ऐसा आयोग था जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रंगून में। 1857 के जो था विद्रोह का जब असफल हो गया था तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर उसे रंगून निर्वासित कर दिया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इसे जो था गिरफ्तार किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार होगा। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो भारत के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। ठीक है, यही जो है तात्कालिक कारण था और तत्कालिक कारण में जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो यही ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
1857 की क्रांति का जो है तत्काली कार्य किया था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिस क्वेश्चन, ठीक है, मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में जो है मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका राइट आंसर होगा टेलर व विंसेंट आयर को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टेलर व विंसेंट आयर को जो होता है जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने का श्रेय जाता है। ठीक है, जहाँ के नेतृत्वकर्ता जो थे वो वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बख्त खान ने। 1857 की क्रांति के समय जो है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जो था सैन्य नेतृत्व वो बख्त खान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिन्नत महल। जिन्नत महल पर यह आरोप लगाया गया था कि 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने जो था अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो उनमें से नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां थे, जो 1857 के समय में जब ब्रिटिश का दमन चक्र बढ़ने लगा तो ये सब जो था ये नेता नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां ये नेपाल भाग जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, 1, 2 और 3 इन तीनों ने जो है नेपाल भाग जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे वह वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 की क्रांति के बाद जो सिपाहियों का ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तरी प्रांत से जो है सिपाहियों का चयन किया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्योंकि गोरखा, सिख और जो था पंजाब के उत्तरी प्रांत के लोग जो थे वह 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार की सहायता किए थे। ठीक है, इसलिए वहाँ से सिपाहियों का चयन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका घोषणा उन्होंने कर दिया था 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने जो था घोषणा कर दिया था कि भारतीय प्रशासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले लिया जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 के क्रांति के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये थे आपके अपने बी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संज्ञा दिया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी?
तो राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था जिसने, वो था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने जो था 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो था इसे जो था राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वह मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मणिकर्णिका, ऑप्शन ए। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह का जो था सबसे शक्ति का जो था सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जो था 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के क्रांति में जो था कानपुर से जो था तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसने? तो तात्या टोपे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कानपुर से जो था सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो किस प्रकार है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। ठीक है, ऑप्शन डी मंगल पांडे ने सबसे पहले जो था अपना बलिदान दिया था। इन्हें जो था 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अधिक। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था 1857 की क्रांति के समय वो था लॉर्ड पामस्टन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ये थे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने जो था 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत जो होता है 9 मई 1858 को हो जाता है कुंवर सिंह का देहांत। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इनका यहाँ बरेली विद्रोह के नेता जो थे वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बरेली विद्रोह का नेता जो थे वो खान बहादुर खान थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो इसका केंद्र जो था गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था वह था कोल्हापुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोल्हापुर। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं जो कि इस प्रकार है, तो किसे जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वह थे आपके जो है बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय इसी कहा जाता है। इसे जो है 1857 की क्रांति का सबसे कमज़ोर कड़ी समझा जाता है। ठीक है, देखते हैं जो कि इस प्रकार है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो थे ऑप्शन डी तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दमन के समय जो है अधिकतर नेता उसी में मारे गए थे, लेकिन तात्या टोपे जो थे वो बाद में जो था गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कमल एवं चपाती। कमल का फूल और रोटी को जो है 1857 की क्रांति के चिन्ह के रूप में निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप डिस्कशन चलिए आगे चलते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर आप डिस्कशन। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिससे वह अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वह थे आपके भाई तात्या टोपे। ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तात्या टोपे को जो था उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दे दिया था
जिसके कारण वो जो है अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं और इन्हें फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नामधारी सिखों ने जो है 1857 की क्रांति के दौरान जो है पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत जो होता है, जो कि एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, लखनऊ में हो गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दमन को जो था लखनऊ विद्रोह को दबाने में जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो था हैवलॉक, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली में जो है किसकी मृत्यु हुई थी? तो वो था आपका निकलसन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, निकलसन का जो था दिल्ली विद्रोह को दबाने में जो है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ठीक है, तो ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो था 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कहा था कि यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो यह जो थे वो थे एसन सेन। एसन सेन के जो है मत के अनुसार जो था 1857 की क्रांति जो थी वो पहले एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जो बाद में धीरे धीरे वो जो है राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।